प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है सूरदास से संबद्ध वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहला, सूरदास का जन्म काल है 1535 विक्रम संवत, 1635 विक्रम संवत, 1565 विक्रम संवत, 1615 विक्रम संवत। ध्यान से सुनिए, 1535 विक्रम संवत, 1635 विक्रम संवत, 1565 विक्रम संवत, 1615 विक्रम संवत। सही उत्तर है 1535 विक्रम संवत। सूरदास का जन्म स्थान है, दूसरा प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान है रुनकता, राजापुर, बिसपी, सोरो। ठीक से सुनिए, रुनकता, राजापुर, बिसपी, सोरो। सही उत्तर है रुनकता। तीसरा प्रश्न, सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? पहला रामानुजाचार्य, दूसरा रामानंदाचार्य, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा विठलनाथ। फिर से सुनिए, पहला रामानुजाचार्य, दूसरा रामानंदाचार्य, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा विठलनाथ। सही उत्तर वल्लभाचार्य। दूसरा प्रश्न, पुष्टि मार्ग में किस भाव की भक्ति होती है? पुष्टि मार्ग में किस भाव की भक्ति होती है? पहला दास्य भाव, दूसरा सख्य भाव, तीसरा स्वामी भाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, पहला दास्य भाव, दूसरा सख्य भाव, तीसरा स्वामी भाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सख्य भाव। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? पहला सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा कृष्णदास, चौथा कबीरदास। फिर से सुनिए, पहला सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा कृष्णदास, चौथा कबीरदास। सही उत्तर कबीरदास। दूसरा प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? पहला सूरदास, दूसरा चतुर्भुजदास, तीसरा कृष्णदास, चौथा नंददास। फिर से सुनिए, पहला सूरदास, दूसरा चतुर्भुजदास, तीसरा कृष्णदास, चौथा नंददास। सही उत्तर सूरदास। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? पहला सूरसागर, दूसरा सुरसारावली, तीसरा सतसई, चौथा साहित्य लहरी। फिर से सुनिए, पहला सूरसागर, दूसरा सुरसारावली, तीसरा सतसई और चौथा साहित्य लहरी। सही उत्तर सतसई। अगला प्रश्न, सूर काव्य में किस रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? सूर काव्य में किस रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? पहला वात्सल्य, दूसरा वीर, तीसरा शांत और चौथा रौद्र रस। फिर से सुनिए, पहला वात्सल्य रस, दूसरा वीर रस, तीसरा शांत रस और चौथा रौद्र रस। सही उत्तर वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? पहला ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, तीसरा पाली, चौथा अपभ्रंश। पहला ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, तीसरा पाली, चौथा अपभ्रंश। सही उत्तर ब्रजभाषा। सूरदास हिंदी साहित्य इतिहास के किस काल के कवि हैं? प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य इतिहास के किस काल के कवि हैं? पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल,
चौथा आधुनिक काल। फिर से सुनिए, पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। सही उत्तर भक्ति काल। अगला प्रश्न, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। पहला अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब, चौथा बहादुर शाह जफर। सही उत्तर अकबर। अगला प्रश्न, सूरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? सूरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? पहला रामाश्रयी, दूसरा कृष्णाश्रयी, तीसरा ज्ञानाश्रयी और चौथा प्रेमाश्रयी। सही उत्तर है कृष्णाश्रयी। अगला प्रश्न, सूरदास को किसकी भूख है? सूरदास को किसकी भूख है? प्रेम की, ज्ञान की, काव्य रचना की, कृष्ण के जूठन की। ठीक से सुनिए, पहला है प्रेम की, दूसरा ज्ञान की, तीसरा काव्य रचना की और चौथा कृष्ण के जूठन की। सही उत्तर कृष्ण के जूठन की। अगला प्रश्न, कंवल कुसुम नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? कंवल कुसुम नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? पहला रूपक, दूसरा यमक, तीसरा दीपक और चौथा अनुप्रास। फिर से सुनिए, पहला रूपक, दूसरा यमक, तीसरा दीपक और चौथा अनुप्रास। सही उत्तर है अनुप्रास। अगला प्रश्न, सूरसागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? सूरसागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? पहला श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा महाभारत, तीसरा आनंद रामायण और चौथा रामचरितमानस। फिर से सुनिए, पहला श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा महाभारत, तीसरा आनंद रामायण और चौथा रामचरितमानस। सही उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न, सूरसागर में कितने स्कंध हैं? सूरसागर में कितने स्कंध हैं? पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा 100। फिर से सुनिए, पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा 100। सही उत्तर है 12 स्कंद। अगला प्रश्न, सूरसागर के किस स्कंध की कथा में विस्तृति है? सूरसागर के किस स्कंध की कथा में विस्तृति है? 9वें स्कंध, 10वें स्कंध, 11वें स्कंध और 12वें स्कंद। ठीक से सुनिए, पहला 9वें स्कंध, दूसरा 10वें स्कंध, तीसरा 11वें स्कंद और चौथा 12वें स्कंद। सही उत्तर है 10वें स्कंद। अगला प्रश्न, कृष्णावतार का वर्णन सूरसागर के किस स्कंध में है? कृष्णावतार का वर्णन सूरसागर के किस स्कंध में है? पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा पंचम, चौथा दसम। ठीक से सुने, पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा पंचम और चौथा दसम। सही उत्तर है दसम स्कंध में। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य की आस्था किस दर्शन में थी? वल्लभाचार्य की आस्था किस दर्शन में थी? पहला अद्वैतवाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा शुद्धाद्वैतवाद और चौथा विशिष्टाद्वैतवाद। एक बार फिर सुने, पहला अद्वैतवाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा शुद्धाद्वैतवाद और चौथा विशिष्टाद्वैतवाद। सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैत। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार सत्य और नित्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार सत्य और नित्य हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा जीव, तीसरा जगत, चौथा ब्रह्म, जीव और जगत। एक बार फिर से सुनिए, पहला ब्रह्म, दूसरा जीव, तीसरा जगत और चौथा ब्रह्म, जीव और जगत। सही उत्तर है ब्रह्म, जीव और जगत।
अगला प्रश्न, सूरदास की मृत्यु के समय उपस्थित थे। सूरदास की मृत्यु के समय उपस्थित थे। पहला तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा विठलनाथ और उनके शिष्यगण। एक बार फिर सुने, पहला तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा वल्लभाचार्य और चौथा विठलनाथ और उनके शिष्यगण। सही उत्तर है विठलनाथ और उनके शिष्यगण।